नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्व रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं लेकर नववर्ष विशेषांक में 12 की 12 राशियों का हाल हम जानेंगे। मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा गुजरेगा ये नववर्ष। 2022 की खट्टी मीठी यादों के बाद आप सभी के लिए नववर्ष का हाल लेकर आए हैं और साथ ही साथ आप सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ कामना करते हैं कि जो भी खट्टी मीठी यादें इस वर्ष रही हों आप सबके जीवन में, उनमें और मिठास आए, उनमें और करीबियां आए, उनमें और सुख और वैभव का योग बने। इसी मनोकामना के साथ मैं शुरुआत करता हूं राशिफल विशेष अंक जो मेष राशि की राशि चक्र में सबसे पहली राशि है। मेष राशि के लिए कैसा गुजरेगा आपका पूरा नववर्ष 2021। 2020 के बाद अब कौन सी इनिंग खेलेगी लाइफ, है ना। 2020 तो सबका बड़ा एंटरटेनिंग था, लेकिन बड़ा टफ हो गया एक्चुअल 2020। तो अब बात करेंगे 2021 में कैसा रहेगा समस्त राशियों के लिए। सुख, संपत्ति, वैभव, नौकरी, व्यापार, प्रेम, पारिवारिक, संतान सुख इत्यादि सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं राशिफल विशेष अंक मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष कुछ मिला जुला गुजरने वाला है। मिला जुला क्यों? क्योंकि शनिदेव दशम भाव में विराजमान रहेंगे, साथ ही साथ बृहस्पति का गोचर साल के मध्य तक आपका एकादश भाव में आ जाएगा, जो थोड़ा सा साथ ही साथ इसके अलावा जो मंगल का जो प्रभाव है वो दशम भाव में रहकर आपका प्रथम में रहेंगे। दशम में शनिदेव हैं, माफ करिएगा, दशम में शनिदेव रहेंगे पूरे वर्ष लगभग और मंगल का लग्न में प्रवेश होगा और साल के मध्य में आपका बृहस्पति का भी गोचर एकादश भाव में हो जाएगा। शनि और मंगल थोड़ा सा माता पिता के सुख को प्रभावित करेंगे, स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, उनसे मिलने वाले यश वैभव को प्रभावित करेंगे। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा शनिदेव की जो कृपा है आप पर अतिरिक्त बरसेगी, जिसकी वजह से आपकी जीवन थोड़ा सा आसान होगा और संघर्षों में कमी आएगी, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा सा संघर्ष दिलाएंगे। बात करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहला आपके राशि के लिए करियर के लिए। आपके करियर के लिए कैसा रहेगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए कैसा रहेगा 2021। देखिए 2021 में शनिदेव जो आपकी राशि के दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभता आपके जीवन में आएगी। अगर कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग इत्यादि की, तो आपको खास तौर पे अगर आप लीगल क्षेत्र में हैं, न्यायिक क्षेत्र में हैं, अगर आप जज इत्यादि की या लीगल किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी शुभता देने वाले हैं। इसके अलावा ही शुभ शनिदेव की जो शुभ दृष्टि है वो आपके जीवन में भाग्य को आपके मजबूत करेगी और शनिदेव पूर्ण रूप से इस वर्ष आपके जीवन को शुभ प्रभाव के साथ फुल दृष्टि से, शुभता भरी दृष्टि से देखेंगे। इस समय करियर के लिए, आपके राशि के लिए, आपके लग्न के लिए बड़ा ही शुभ समय है। साथ ही साथ अगर बात करें कि जो सहयोगी आपसे पिछले साल या इस, जैसे हम बात करें 2020 में, अगर वो आपके अगेंस्ट थे, आपके शत्रु बन गए थे, आपके विपरीत जा रहे थे, आपका विरोध कर रहे थे, उन सहकर्मियों का भी सहयोग इस साल आपको मिलेगा। वो लोग भी आपसे प्रभावित होंगे जो आपसे चिढ़ते थे या जलन रखते थे। कहने का मतलब है जो अज्ञात शत्रु आपने 2020 में बनाए हैं, उनको आप कहीं ना कहीं अपनी मीठी वाणी से और शनिदेव की कृपा से आप उनको प्रभावित करने में कामयाब होंगे। खास करके यदि आप नौकरी पेशा हैं तो दशम भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने से कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति मिलेगी। अगर आप बहुत दिनों से प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे थे या कहीं भी मनवांछित परिवर्तन के लिए इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ा शुभ समय होगा। अगर आपके बॉस आपसे नाखुश थे तो वो खुश हो जाएंगे। जो पहले ही बोल चुका हूं कि अज्ञात शत्रु जो होंगे वो आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे। इस वर्ष अगर हम बात करें खास करके, तो अप्रैल
मार्च लास्ट से अप्रैल का जो महीना है वो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली कठिनाइयों वाला होगा। बाकी इस वर्ष आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही शुभता भरा समय लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके शिक्षा क्षेत्र के लिए। शिक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो छात्रों के लिए अपने जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनरत जो बच्चे हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे दर्शक हैं, उनके लिए, या आपके अगर कोई संतान है जो अध्ययन क्षेत्र में है, विद्यार्थी है, उसके लिए बहुत ही शुभ समय है। उनका पढ़ाई में मन लगेगा। एक बार जो भटकाव की तरफ जा रहे थे उससे वो हटेंगे और साथ ही साथ सफलता के कदम उनके ऊंचाइयों की तरफ सीढ़ियां दर सीढ़ियां इस वर्ष हर महीने, हर दिन बढ़ते रहेंगे। इस महीने आपकी मेहनत सफल रहेगी। बहुत दिनों से अगर कोई आप तैयारी कर रहे थे और परीक्षा दे रहे थे, उसमें विफलता मिल रही थी, तो इस महीने हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसमें कामयाबी हासिल कर पाए। इस महीने थोड़ा सा सतर्क रहना है कि अपनी खराब संगत को छोड़कर, जो मैंने कि कहा है कि हालांकि वो ग्रह आपकी मदद करेंगे उससे बाहर निकलने में, लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग बुरी प्रवृत्ति के हैं, जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग हमेशा ये सोचते हैं या आपको बताते हैं कि नहीं हो पाएगा या कुछ गलत लत की तरफ आपको ले जा रहे हैं, उनसे आपको मुश्किलें बढ़ा सकते हैं वो आपके जीवन में, उनसे आपको पीछा छुड़ाने की कोशिश करनी होगी। आपके जीवन में कुछ निजी उथल पुथल हो रहा होगा, उसको आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध नहीं बनने देना है। उससे हटकर, उसको दबाकर, उसको कह सके हम, जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम सक्सेस के लिए बढ़ते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर पैर रख के निकलना पड़ता है। तो जो आपके पर्सनल विवाद हैं, जो इंटरनल होंगे, हो सकता है पारिवारिक विवाद की वजह से कुछ रुकावट का डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, तो वो सब आपको दरकिनार करते हुए आपके जीवन में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आगे के लिए सोचना है। हमेशा निरंतर अपनी उन्नति के बारे में सोचना है। किसी भी छोटी मोटी अड़चन में फंसकर उसमें आपको ब्रेक नहीं देना है। 2021 में मई से जुलाई माह के बीच आपको कुछ बड़ा परिवर्तन अपने अध्ययन क्षेत्र में, या फिर अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम दिए हुए हैं, कोई रिजल्ट इस बीच आने वाला है, तो कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ये महीना ला सकता है। साथ ही साथ अगर आप कुछ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतर समय है नवंबर के माह के लिए। ये उनके लिए जो परीक्षा इत्यादि, अगर इस बीच परीक्षा आपकी पड़ रही है, नवंबर महीने में कोई पड़ रही है, तो वो आपके लिए बड़ी ही शुभता भरी होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो मंगल देव का, जो मैंने कहा कि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में इनका आपके छठे भाव में, आपकी राशि के छठे भाव में गोचर होगा। तो थोड़ा सा इस बीच आपको हो सकता है कि हेल्थ वगैरह डिफर करे, लेकिन वो रोक नहीं पाएगी आपकी सफलता को। आपको इस साल कुछ न कुछ शुभता भरी खबर मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप बहुत दिनों से शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके लिए बड़ा शुभ समय है। आपकी राशि में, मेष राशि वालों के लिए पंचम में गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि की वजह से अगर आप अध्ययन इत्यादि के लिए विदेश में प्रयास कर रहे थे, विदेश जाने की किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में प्रयास कर रहे थे, तो मनवांछित कॉलेज इत्यादि आपको मिल सकता है और बाहर भी आप जा सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रेमी जीवन में, प्रेम संबंधों के मामले में। 2021 में प्रेमी जीवन के लिए बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही अच्छे शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं। इस वर्ष अगर आप अपने जीवन में नए संबंधों को जगह देना चाहते हैं, अगर आप वैवाहिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय है ये। और इस वर्ष आप निर्णय कोई बड़ा ले सकते हैं अपने प्रेम संबंधों को नए नाम देने के लिए। अगर आप इस महीने किसी से भी गलत दुर्भावना से प्रेम संबंधों में हैं और उसको आप चीट करना चाहते हैं,
या चाहती हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप कानूनी विवाद में फंस सकते हैं या फंस सकती हैं। आपके लिए कुछ बड़ी अड़चनें आ सकती हैं आपके जीवन में। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा? स्वास्थ्य कारणों में अगर हम देखें मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य जीवन में इस पूरे वर्ष आपको मिला जुला सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ग्रहों की दृष्टि आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्या में ले जाते जाते डालते डालते कुछ शनिदेव की कृपा और कुछ गुरु बृहस्पति की कृपा आपको बचा लेगी, वहां से निकाल लेगी। इस पूरे वर्ष छोटी मोटी समस्याओं से, छोटे मोटे आर्थिक दंड से, आप हेल्थ संबंधी दंड से आप रहेंगे। इस बीच आपको पेट संबंधी कोई बीमारी परेशान कर सकती है, कोई आपको रक्त संबंधी भी समस्या हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है और ब्लड संबंधी कोई रोग हो सकता है। साथ ही साथ खास करके आप इस पूरे वर्ष कुछ दर्द इत्यादि ज्वाइंट के पेन से और साथ ही साथ कुछ पेट के गंभीर बीमारी से आप परेशान रहेंगे। आपके जीवन में उथल पुथल रहेगी। बात करते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए वर्ष? बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए वर्ष का शुरुआत थोड़ा सा कमजोर रहेगी। जो इच्छा उनको थी, क्योंकि 2020 में 2020 में जो कुछ उन्होंने झेला है उससे हटकर 2021 में उनकी उम्मीदें बड़ी रहेंगी, जिस पर थोड़ा सा उनको ये वर्ष का शुभारंभ कमजोर दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ मार्च अप्रैल के बाद ग्रहों की दृष्टि बिजनेस के लिए बहुत ही शुभ समय दिखा रही है, दर्शा रही है, जो कि आपको आगे ले जाएगी। यह वर्ष उन लोगों के लिए बड़ा शुभ रहेगा कि जो अपने आत्मबल पर, अपने कर्मठता पर, अपने भाग्य पर भरोसा करके और रिस्क लेकर आगे बढ़ने की हौसला रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस वर्ष बता दें, कुछ आपके अपने कुछ खास, चाहे वो आपके संबंधी हो, रिश्तेदार हो या मित्र हो, आपके जीवन में, आपके व्यापार में चुनौतियां बनकर सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा समय और धन भी बर्बाद हो सकता है। बात करते हैं संतान सुख और पारिवारिक सुख के मामले में। पारिवारिक सुख के मामले में इस वर्ष संतान, खास करके संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए बहुत ही उत्तम वर्ष ये रहेगा। आपकी संतान सुख की आपके राशि में बहुत ही प्रबल शुभ समय इस वर्ष आ रहा है। अगर बहुत दिनों से नौ मेहमान का इंतजार था आपके परिवार में, तो वो इस वर्ष पूर्ण हो सकता है, वो स्वप्न आपका पूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ इस वर्ष के शुरुआत में कुछ धीरे ही सही लेकिन बहुत ही सुखद और शुभ शुरुआत संतान प्राप्ति को लेकर होगी। संकेत आप समझ गए होंगे। मुस्कुराइए और बहुत ही शुभता भरा सोचकर शुभता के साथ नववर्ष का मंगल करिए, स्वागत करिए, शुभारंभ करिए और कुछ अपनी बुराइयों को त्यागिए और साथ ही साथ ग्रहों के शुभ फल का आप लाभ लीजिए। 6 अप्रैल से सितंबर के बीच का समय, अप्रैल से सितंबर के बीच का समय ले लीजिए डायरेक्टली आप, और अधिक उत्तम रहेगा। इस बीच अगर आप कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी तरीके की कुंडली पीड़ा से हैं, ग्रहीय पीड़ा से हैं, संतान सुख का भाव कहीं से पीड़ित है, तो इस समय आप प्रयास करें कंसीव करने के लिए, या फिर कुछ अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनसे आप परामर्श लेकर आप इस वर्ष प्रारंभ, इस बीच में अप्रैल से सितंबर के बीच आप प्रयास कर सकते हैं, या इस बीच ही आपके जीवन में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। यह वर्ष संतान सुख और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही आपकी राशि के लिए उत्तम और फलदायक है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये रहा मेष राशि 2021 का राशिफल। और
क्या करें इस वर्ष कि कुछ समस्याएं आपके जीवन से चली जाएं। करना क्या है, डेली नित्य स्नान करने के बाद सूर्य देवता को नमस्कार, आदित्य हृदय शोध का पाठ अगर आप कर सकें तो बहुत उत्तम है। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप बजरंग बली का स्तुति या फिर सुंदरकांड का पाठ कर लें। यह वर्ष आपके लिए और उत्तम फल देने वाला हो जाएगा। मेष राशि में बस इतना ही। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं अपने शहर में मिलने के लिए या फिर टेलीफोन के माध्यम से कुंडली दिखाने के लिए, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, जब 2020 का हमने आपको बताया, फलादेश दिया, तो जब हमने उसमें कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया हर राशि वालों के लिए, तो कुछ लोगों ने गाली गलौज के साथ लिखा कि आप तो सिर्फ डरा रहे हैं। अब मैं उन बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने डराया था? हमने सिर्फ सतर्क किया था। हमने हर जगह कहा है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करके चलें, आपके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। और मुझे लगता है कि हर 100 में से 70 या 50 व्यक्ति के सामने ये समस्या हुई है। हम आडंबर नहीं रचते हैं, हमें झूठ नहीं पसंद है। आप आए या ना आए, आप कुंडली दिखाएं या ना दिखाएं, आप वीडियो देखें या ना देखें, ये माध्यम है। आपको जब सत्य लगेगी तो आप देखेंगे, आप सराहेंगे, आप स्नेह देंगे अपना। लेकिन बिना सोचे समझे अपशब्द लिखना या फिर किसी को गलत तर्क कुतर्क करना, ये शोभा नहीं देता है आपके ज्ञान को और आपके व्यक्तित्व को भी। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं श्री रुद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।